वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का एक पार्ट रसायन विज्ञान के मैं पहले अध्याय केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उस टॉपिक को हम आज शुरू करेंगे। और आज से हमारा ये पहला वीडियो है। आज के बाद से जो भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, आप रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर जा रहे हैं और टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इस टॉपिक में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको ये सीखने को मिलेगा कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस क्या एक्टिविटीज शो करता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। कोई एक केमिकल सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसी एक्टिविटीज शो करेगा, हमको इस टॉपिक के अंतर्गत ये सीखना है। उसके क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है और क्या प्रॉपर्टीज है उसकी। तो स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया नाम में ही केमिकल्स है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे इनकी एक्टिविटीज की, रिएक्शन। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, रिएक्शन को सीखने के लिए हमें तीन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या प्रोसेस है उसके सीखने के, और याद रखें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम करते हैं तो हमें इसको सीखने से पहले हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, वो है चेंजिंग। क्या? चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव आना। रिएक्शन नाम कब आता है? कभी हम नाम केमिकल रिएक्शन कब कहते हैं, कब बोलेंगे कि यार केमिकल रिएक्शन हो गया। अभी केमिकल रिएक्शन इसे नहीं बोलेंगे। ऐसा कब होगा? कब होगा कि हम केमिकल रिएक्शन नाम देंगे और कब केमिकल रिएक्शन नाम नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि नाम में केमिकल चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक केमिकल चेंजिंग नहीं होगा तब तक कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन कहेंगे किसे, तो पहले हमें चेंजिंग को समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं चेंजिंग क्या होता है। हम बात कर रहे हैं चेंजिंग की। चेंजिंग का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन सीखते हैं। अब बात यह आती है परिवर्तन कहते किसे। कभी आपने देखा है, जैसे मान लीजिए ये दीवार आपको पिंक कलर की दिख रही है, ये दीवार आपको पिंक कलर की दिख रही है, क्या ये कभी व्हाइट हो सकता है, रेड हो सकता है? क्या मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। ये हो गया परिवर्तन। क्या लॉन्ग टाइम के लिए हुआ है कि शॉर्ट टाइम के लिए? तो जरूरी ये है कि चेंजिंग जो होता है, कुछ चेंजिंग ऐसे हैं जो मिनिमम टाइम के लिए होते हैं, कुछ चेंजिंग ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। जैसे अभी मैं क्या करूं, आप समझिए कि मैं गन्ने का रस ले लूं, या आप भी ले लो यार, गन्ने का रस ले लो। ठीक है, आप गन्ने के रस को ले लीजिए, उसे आप 2-3 महीने तक रख दीजिए। क्या चेंजिंग आप देख पाएंगे? कुछ चेंजिंग होता है कि गन्ने का रस वैसे मीठा रहता है जैसे पहले था। क्या गन्ने का रस वैसे ही मीठा रहता है जैसे पहले था? चेंजिंग आ जाती है उसमें देखते हो ना, कुछ खट्टापन आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। बदल गई। आप बताओ, क्या गन्ने का रस जो अब खट्टे में बदला, क्या वो फिर से मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये जो चेंजिंग है फॉर लॉन्ग टाइम। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप इस पेपर को देखिए, पेज को। अब ये पेज है, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दिया यहाँ, ठीक। अभी इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दिया और फोल्ड कर दिया। अभी आप इसको देखिए,
क्या ये पेज फिर से अपनी पुरानी अवस्था में वापस जा सकता है कि नहीं जा सकता है? कोशिश करते हैं। फिर से अपनी पुरानी फेज में, ये पुरानी अवस्था में पहुंच गया। तो ये जो चेंजिंग हुआ कम समय के लिए हुआ कि ज्यादा समय के लिए? ये देखो, फिर से मैं इसको ऐसे कर दिया, तो जो परिवर्तन है ये क्या होगा? कम समय के लिए। जो मैंने गन्ने के रस को 2-3 महीने के लिए रखा, वो सिरके में बदल गया, वो कम समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। अभी मैं इसी कागज को, मान लीजिए मैं माचिस की तीली से इसको मैं जला दूं, तो ये राख में बदल जाएगा। अगर ये राख में बदल गया, क्या ये राख से दोबारा फिर से कागज में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता। तो ये जो परिवर्तन है, ये कौन सा परिवर्तन है? लॉन्ग टाइम वाला। तो परिवर्तन को जो बताया गया है वो 2 तरीके से बताया गया है। एक फॉर मिनिमम टाइम, और दूसरा फॉर लॉन्ग टाइम। एक बात और है, जो मिनिमम टाइम होता है इसमें कोई नया मटेरियल नहीं बनता, कोई भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसमें, इस चेंजिंग में हमेशा कोई ना कोई नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट जरूर बनेगा। इसी बेसिस पर हम इस चेंजिंग को 2 तरीके से बोलते हैं। चेंजिंग 2 भागों में बांटा गया है। चेंजिंग 2 प्रकार का होता है। पहला फिजिकल चेंजिंग, दूसरा केमिकल चेंजिंग। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जो कम समय के लिए हो और जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, ऐसे परिवर्तन को नाम क्या देते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे रंग का बदलना, कागज का मुड़ना, ये रंग का बदलना अपने आप नहीं, मैन्युअली, जिसे हम स्वयं बदलते हैं। जैसे ये दीवार है, ठीक, अब दीवार पिंक है, मैं इसे रातों रात व्हाइट कर दिया, इसे मैं रेड कर सकता हूं, इसे मैं ग्रीन कर दिया, तो ये रंग का बदलना, ठीक है, मैन्युअली। अगर मैं इसको बदल रहा हूं, रंग बदल रहा हूं, तो ये परिवर्तन आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन। बिजली का आना जाना, जैसे लाइट बल्ब जल रहा है, लाइट चली गई, ये चला गया, फिर लाइट आई, फिर से जल गया, तो ये परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन स्टूडेंट किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जो कम समय के लिए हो और जिसमें कोई भी नया पदार्थ ना बने। जैसे ये कागज है, मान लीजिए मैं इसमें से कागज निकाल लिया, ठीक, अब ये कागज है, अब इसको मैं ऐसे कर दिया, एकदम मोड़ दिया, तो क्या बताओ इसमें कोई नया पदार्थ बना? कागज तो पहले था, अभी भी कागज ही है, तो कोई भी नया मटेरियल नहीं बना। जब तक नया मटेरियल नहीं बनेगा तब तक इसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे बोलेंगे? ऐसा परिवर्तन जो लंबे समय के लिए होता है या हमेशा के लिए होता है और जिसमें कोई ना कोई नया पदार्थ
बन ही जाए या बनता है, ऐसे परिवर्तन को नाम क्या देंगे? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे गन्ने के रस का सिरके में बदलना। ओके, नेक्स्ट लोहे में जंग का लगना, ठीक, इत्यादि। ओके